नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आज भी भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, साथ ही किन जिलों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, दक्षिणी पाली से लेकर ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में, जबकि अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे उड़ीसा के क्षेत्रों से आगे बढ़ने लगा है और अगले 3 दिनों के आसपास में ये राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावना है। यानी अगले 48 से लेकर जो 62 घंटों 60 घंटे के आसपास का समय, उस दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास में इस सिस्टम के पहुंचने की संभावनाएं हैं। एक सर्कुलेशन भोपाल के पूर्व के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र मुंबई के जो उत्तरी क्षेत्र और जो सूरत के दक्षिणी क्षेत्र है, यानी गुजरात के वापी और उत्तर महाराष्ट्र के आसपास में बना हुआ है। जबकि एक ट्रफ की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से होते हुए गुजर रही हैं, जबकि एक सर्कुलेशन है अरावली के जो पाली राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। एक सर्कुलेशन जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास में भी बना हुआ है। इन सभी सिस्टमों के कारण अगले 24 घंटों के दौरान भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पे महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के आसपास में जो बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र है, इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जिसमें मुंबई से लेकर जो भाईंदर के आसपास का क्षेत्र है, वापी, सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात वाले भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान भी महाराष्ट्र में भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन आज इसमें और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। बाढ़ जैसे हालात हैं वो उत्तर महाराष्ट्र से लेकर जो उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वहाँ पर बनने वाले हैं। ऐसी ही गतिविधियां गुजरात के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर भी कुछ भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाला है, जिसके कारण से दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग, जबकि जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र और कोटा संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर संभाग के सभी जिले शामिल रहेंगे। बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोंबर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के जो दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी और इक्का दुक्का स्थान पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर झालावाड़ से लेकर कोटा के क्षेत्र, बारां से लेकर बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, जिसमें कुछ दक्षिणी पाली का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र शामिल रहेगा, जबकि जालौर, सांचौर और दक्षिणी बाड़मेर से लेकर दक्षिणी बालोतरा का क्षेत्र, दक्षिणी जोधपुर से लेकर पाली का संपूर्ण क्षेत्र, ब्यावर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां लगभग 50% क्षेत्रों में होने की संभावना है, जबकि 50% क्षेत्र रिमझिम बारिश या फिर खंड बारिश के साथ में शुष्क भी रहने की संभावना रहेगी। इधर उत्तरी जोधपुर से लेकर बाड़मेर के उत्तरी भाग, जैसलमेर से लेकर फलौदी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। गंगानगर से लेकर अनूपगढ़ और पश्चिमी बीकानेर का क्षेत्र, फलौदी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर आज कुछ मजबूत पैच हैं वो कल की तरह फिर से बन सकते हैं दोपहर के बाद से लेकर शाम के आसपास में। इधर हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बेस में बने रहेंगे, जबकि
शाम होते होते कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर नीमका थाना से लेकर कोटपुतली बेहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर से लेकर राजधानी जयपुर, दूदू, अजमेर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जहाँ पर बीते 2 दिनों से बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है, और जहाँ पर अभी तक नहीं हुई है वहाँ पर भी कुछ खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आज फिर से भारी बारिश की गतिविधियां रात्रि के समय, मध्य रात्रि के आसपास से लेकर अल सुबह के आसपास में रहने की संभावना है, जिसमें दौसा से लेकर जो जयपुर संभाग का क्षेत्र है, जबकि गंगापुर सिटी से लेकर सवाई माधोपुर, करौली और टोंक का कुछ क्षेत्र भी शामिल रहेगा। धौलपुर से लेकर भरतपुर, डीग और अलवर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वो उदयपुर संभाग रहने वाला है। कई सारे नदी नाले आज उफान पे भी देखने को मिलने वाले हैं। नदी नालों में अच्छी खासी पानी की आवक है वो देखने को मिलने वाली है। तो वहाँ के जो उदयपुर संभाग के जितने भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी ओर से विशेष आग्रह रहेगा कि अब बारिश के समय आप नदी नाले वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि आज मूसलाधार बारिश से कई सारे नदी नाले हैं वो उसमें तेज़ बहाव देखने को मिलने वाला है। इधर सिरोही के क्षेत्र और पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर के क्षेत्रों में भी सुबह से ही घनी उमस भरा दिन देखने को मिल रहा है। जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त होगा तो आज मौसम में बदलाव है कुछ जल्दी होने की संभावना है, और शाम और रात्रि के समय काफ़ी बड़े दायरे में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तर गुजरात का जो बनासकांठा का जो क्षेत्र है, जिसमें डीसा, धानेरा, थराद, पालनपुर, महेसाणा के आसपास का जो क्षेत्र है, राधनपुर से लेकर जो ऊंजा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज़ देखने को मिलने वाली हैं। कुछ दक्षिणी बनासकांठा का जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, और फिर अहमदाबाद से दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी अगले 2 दिनों के दौरान बन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जिस तरह से बीते 2-3 दिनों से बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वैसे ही बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ट्रफ की गतिविधियां प्लस जो उत्तर महाराष्ट्र के आसपास में सिस्टम बना हुआ है, इनका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है वो भी आगे बढ़ रहा है, तो वो अगले 48 घंटों के बाद में उसका प्रभाव है कोटा संभाग से चालू हो जाएगा, और उसकी उम्मीद है कि कुछ कोटा संभाग से अंदरूनी भागों तक भी वो राजस्थान के आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां उस दौरान हो सकती हैं। लेकिन अभी उस सिस्टम को नज़दीक में आने दिया जाए, फिर उसके बाद में ही सही बारिश का अनुमान आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभागीय ने राजस्थान के सभी संभागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जो किसान भाई हैं उनसे मेरी ओर से विशेष आग्रह रहेगा कि आप अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान आप बुआई की जो गतिविधियां कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि इससे आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।